जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हार्ट चक्र इश्यूज़ के बारे में, कि हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो कौन से इंडिकेशन आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स देते हैं। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। और कौन से ऐसे बहुत इजी इंडिकेशन जिससे आप समझ जाते हैं कि फ़िलहाल, क्योंकि कभी किसी का ऐसा नहीं होता, कभी वो जो लोग फ़िलहाल इसमें आ गए हैं इस जर्नी में, उनके साथ ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब उनका कोई चक्रा ब्लॉक है तो वो ब्लॉक ही था, मतलब ऐसा नहीं रहता था। क्योंकि आप प्रॉपर जो है हीलिंग्स एंड चक्र हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, हीलिंग सेशंस भी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन जो लोग जर्नी में नहीं है उनका चक्रा ब्लॉक होता था, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा जो जर्नी में नहीं है लेकिन उसके अंदर आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं, तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सुन के उनको इसकी बात शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस शेयर कर सकते हैं, जिससे भी जीवात्मा का कल्याण हो, वो चीज़ आप जो है कर सकते हैं। तो हम सौंपते हैं इस बात को और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक होता था बोलूँगी, तो क्या होता था कि सबसे पहले या तो फिर आपका ओवर इमोशनल हो गया आप, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जाता होगा, या फिर बहुत मेजर इशू होने के बाद भी आपको रोना नहीं आता होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, इमोशंस डिसबैलेंस फील होते थे, शो होता था। मतलब एक इंसान जो या तो मतलब जरा सी बात पे ही रो देता है, तो वो भी हार्ट चक्र के डिसबैलेंसिंग को दिखाता है। और या फिर कोई जो है बहुत बड़ा मेजर इशू हो गया लेकिन फिर भी उसको रोना नहीं आता, तो ये भी हार्ट चक्र ब्लॉक होने का वो होता है, इंडिकेशन होता है। लेकिन अभी जैसे बोला कि थोड़ी सी बात पे कोई अगर रोने लगता था, तो वो डिसबैलेंसिंग कहलाती है, वहाँ पे ब्लॉक नहीं होता। लेकिन वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको हार्ट चक्र पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हार्ट चक्र से रिलेटेड है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हम आपको बताएं कि अगर किसी के अंदर ये चीज़ है कि किसी ने मुझे मतलब ऐसे ट्रीट किया था, तो मैं भी उसे वैसे ही ट्रीट करूँगा। किसी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूँगा, ठीक है। और मतलब अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो वो अच्छा है, और अगर यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो बुरा है। इस तरह का जजमेंट जब अंदर से आता था, तब भी आपका हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक होता था। क्योंकि हाँ, हार्ट चक्र की एक मेन क्वालिटी होती है अनकंडीशनल होना। लेकिन अगर आप अनकंडीशनल नहीं है, तभी आपको ये चीज़ महसूस होगी। अनकंडीशनल होने का मतलब होता है, ये चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर इस दुनिया में जो भी आया है वो अपना पार्ट बजा रहा है, और अपना अपना जो भी उसको रोल दिया गया प्ले कर रहा है। रोल आपके कर्मों के अनुसार निर्धारित किया गया है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में वो कर्म करके आए हैं, तो उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। तो वहाँ पर थैंकफुल होने के बजाय आपको, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते, कि आपको ये लगता है कि उस वो मैं आपके साथ उस हिसाब से अच्छा नहीं कर रहा था जिस प्रकार से आपको एक्सपेक्टेशन थी, तो इंसान बुरा था, ठीक है। और आप उनके साथ वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने किया। तो ये जो टेंडेंसी आती है, ये होता है कंडीशनल, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कोई इंसान हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो हमें लगता है कि वो इंसान हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो और अगर कभी कभी नहीं सपोर्ट करता कोई, तो कहते हैं कि वो इंसान मतलब अच्छा नहीं था, और वो मतलब हम भी उसके साथ वैसे करेंगे जैसा उसने किया। तो ये भी एक मेजर इशू रहता है हार्ट चक्र से रिलेटेड, आपको बताते हैं कि इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तीसरा है ट्रस्ट इशू। अगर आपको ट्रस्ट इशू आपका हिल गया, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा सताया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो आपका ट्रस्ट इशू ही उठ चुका है। अब आप ना तो किसी जीवात्मा पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ना ही ईश्वर पे आपको ट्रस्ट हो पाता था। तो या फिर आपको ऐसा होता है कि पता नहीं, जैसे कि कोई कार्य आपको करना, पर आपको लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये कार्य मतलब हम मतलब आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे थॉट जब आते हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू होता है। तो अगर अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर है, तब भी हार्ट चक्र से रिलेटेड आपको चीज़ें होती थी, ठीक है। और अगर आपको रह रह के अपना बुरा समय याद आता था, या आपको लगता था कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, बचपन आपका बहुत बुरा बीता था, बचपन में लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, और आपको अक्सर वो बातें याद आती हैं और आप हर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी अगर होता है, तो भी जो है आपका हार्ट चक्र से रिलेटेड आपको चीज़ें थी, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ये भी बताता है।
ये इंडिकेशन भी इससे होता है। तो वो कुल मिला के अब ये भी बात कर लेंगे, अगर हार्ट चक्र अच्छा है तो क्या फील होगा। हार्ट चक्र आपको अच्छा होगा तो आप अनकंडीशनल फील करेंगे, आप समझ जाएंगे कि जो भी आपके साथ जैसा भी व्यवहार करता है वो ईश्वर की मर्जी से करता है, आपके कर्मों के अनुसार करता है। ठीक है। और कर्म पूर्व जन्मों के भी होते हैं और घड़ी प्रति घड़ी हो भी रहे होते हैं, तो उनके अनुसार जो है कर्म उनके अनुसार जो है चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट की जाती हैं। तो ये चीज़ें जो समझ जाता है और वो अनकंडीशनल हो जाता है। ठीक है। उसके पास टिट फॉर टैट वाली कोई मतलब स्टैटिक्स नहीं, या कह लीजिए स्ट्रैटी नहीं रहती उसके पास। और उसको कभी भी अपना पुराना जो बुरा समय होता है वो नहीं याद आता। वो उसे पता है कि अगर तब वो हुआ था तभी आज ये अच्छा हो रहा है, तो वो इस चीज़ से निगेटिव से पॉजिटिव वे में रहता है और रह पाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के जो होते हैं और जो उनका इमोशंस हमेशा बैलेंस होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट भी नहीं होते हैं, या किसी ने बहुत प्रेज़ कर दिया, बहुत अप्रिशिएट कर दिया तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते हैं। बैलेंस रहते हैं। तो जिनके इमोशंस बैलेंस रहते हैं उनका हार्ट चक्र एकदम ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। तो अनकंडीशनल हो गया, ट्रस्ट इशू अच्छा होता है जिनका। ठीक है। और जैसे आपको पता है इमोशंस बैलेंस होते हैं, हर्ट नहीं होता, वुंड्स याद नहीं आते, चाइल्डहुड वुंड्स याद नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें जिनमें होती हैं उनका हार्ट चक्र सही से वर्क कर रहा होता है। और कभी भी जो है किसी के लिए आपको हेट नहीं होगा और किसी के लिए ऐसे श्राप जैसा कभी भी आपके मन से नहीं निकलेगा। तो उन लोगों का जो है हार्ट चक्र एकदम बैलेंस होता है। तो हम इस वीडियो में ये भी कंप्लीट करेंगे और माता जी शिव ने आपको ये गाइडेंस दी। जिनके लिए भी ये गाइडेंस हो उन तक ये गाइडेंस पहुंच जाएगी, और जिनकी भी हेल्प हो वो ज़रूर चैनल पे शेयर कर दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब करके हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बना करें। इससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स टिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।